गुड मॉर्निंग बच्चों मैं नीलम मैम बोल रही हूँ। बच्चों पहले मैंने आपको लेसन करवाया था सपनों के से दिन। इसका मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ाया, फिर उसका मैंने आपको सार भी समझाया, फिर मैंने आपको उसका सार का नोट्स भी भेजा और आपने उसको अच्छी तरह लर्न भी किया होगा और नोटबुक पर भी नोट कर लिया होगा। आज मैं आपको करवाऊंगी इसी लेसन के प्रश्न उत्तर। और बच्चों ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनकर आपने बुक भी खोलनी है अपनी क्वेश्चन की, और मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो भी आपने सुनना, फिर आपने अपने ही शब्दों में लिखना ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से ये सिद्ध होता है? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनते। भी किसी भी भाषा के लोग हो, जब वो इकट्ठे रहते हों तो आपस में वो कठिनाई, वो बाधा नहीं आती। पाठ के किस अंश से ये सिद्ध होता है? उत्तर है इसका बच्चों लेखक के अनुसार बच्चों जब बड़ों में कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं डाल सकती। लेखक बचपन में जहाँ रहा करता था वहां पर अधिकतर जो घर थे हरियाणा और राजस्थान से आए लोगों के बसे थे। वहां पर उन लोगों के आपसी व्यवहार वहां पर जो थे उन लोगों के व्यापार और दुकानदारी का काम था। उन लोगों की भाषा, रहन सहन स्थानीय लोगों से भिन्न था। उनकी बोली उनको कम समझ आती थी। कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें सुनकर हंसी भी आती थी, परंतु खेल के समय उन लोगों की भाषा जो है वो कोई अंतर नहीं आता था, बल्कि हमें लेखक को समझ आ जाता था। वह सब के सब एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह समझ लेते थे। इसलिए भाषा जो है आपसी व्यवहार में कोई बाधा नहीं बनती। ठीक है। दूसरा है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तगमों सी क्यों लगती थी? जब पीटी मास्टर जो थे वो बच्चों को शाबाश देते थे, तो बच्चों को वो जो शाबाश जो थी वो फौज के तगमों जैसी क्यों लगती थी, ये स्पष्ट करना है। कहते पीटी साहब मास्टर प्रीतम सन बहुत सख्त स्वभाव और अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति थे। वह छोटी सी गलती पर बच्चों को बुरी तरह मारते थे। बच्चों ने उन्हें कभी भी हंसते और मुस्कुराते नहीं देखा। बच्चे उनसे बहुत डरते थे। पीटी साहब जब बच्चों को स्काउटिंग की परेड का अभ्यास करवाते तो कोई गलती उनमें से किसी बच्चे से हो जाती तो उनको बुरी तरह मारते थे, बुरी तरह उनको पीटते थे। परंतु जिस बच्चे से कभी गलती नहीं होती थी तो उनको वो शाबाश भी देते थे। उस समय उनसे ली गई शाबाश बच्चों को ऐसे लगता था जैसे किसी फौज में उनको तगमा मिल गया हो, इतनी खुशी होती थी। तीसरा प्रश्न है, नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी कापियों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? क्या? नई श्रेणी में जाने और नई कापियों की पुरानी किताबों से आती गंध, इससे उनका बाल मन क्यों उदास हो उठता था? लेखक को नई श्रेणी में जाने का कोई उत्साह नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि लेखक का मन पढ़ने को करता ही नहीं था। ठीक है। उन्हें नई कापियों और पुरानी कापियों में से अजीब सी गंध आती थी। वह उस गंध को कभी समझ नहीं सका था। वह गंध उसे उदास कर देती थी। इसके लिए पीछे ये कारण हो सकता था कि नई श्रेणी की पढ़ाई कठिन है। मास्टरों से पढ़ने वाली मार भी उनके मन में भय बना के रखा हुआ था। इसलिए नई कक्षा में जाने पर उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी। पहले से अधिक कठिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, पाठ को अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। ना समझ आने पर मास्टरों से
उन मास्टरों से मार भी खानी पड़ेगी। ये सब सोचकर उनके मन में भय बन गया और मन जो था वो नई श्रेणी में जाने के लिए उदास रहता था। ठीक है। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगता था। लेखक को अपने स्कूल में यदि कुछ अच्छा लगता था तो वो था स्काउट परेड, जिसमें कोई पढ़ाई नहीं है। स्काउट परेड करनी, लेफ्ट राइट करना, तो वो उनको अच्छा लगता था। स्काउट परेड करते समय धोबी से धुली खाकी वर्दी, पॉलिश किए जूते, परेड करते समय लेफ्ट राइट, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न कहते थे और उस समय अपने बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं एकदम पीछे मोड़, आगे मोड़, ठक ठक की आवाज बजने, बढ़ते जाना उन्हें अच्छा लगता था। उस समय वैश्वी को एक विद्यार्थी नहीं, फौजी, जवान समझते थे। ठीक है। उसके बाद है हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल क्या होता है? नौकरी से निकाल देना। पीटी साहब मास्टर प्रीतमचंद चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाते थे। बच्चों के लिए फारसी भाषा अंग्रेजी भाषा से भी कठिन थी। फारसी पढ़ाते हुए अभी तक एक सप्ताह हुआ था कि उन्होंने चौथी कक्षा के छात्रों को एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा। दूसरे दिन उनको सुनाने का आदेश भी दे दिया। शब्द रूप बहुत कठिन था। बच्चे मार के डर से सारा दिन शब्द रूप याद करते रहे, परंतु शब्द रूप उन बच्चों को याद नहीं हुआ। अगले दिन पीटी साहब ने शब्द रूप सुना, किसी बच्चे ने शब्द रूप नहीं सुनाया। पीटी साहब के सख्त स्वभाव से बच्चों को झुककर टांगों में से बाहर निकाल कर कान पकड़ने की सजा सुनाई दी। कमजोर बच्चे जो थे 3-4 मिनट में ही थकने लगे और नीचे गिरने लगे। ये दृश्य जो था हेडमास्टर जी देख रहे थे और उन्होंने उनका वो क्या कहते हैं बुरा व्यवहार देखते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया। ठीक है। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल छुट्टी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगा। क्या मतलब इसका? लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। और बच्चों सुनो, लेखक को स्कूल कभी भी ऐसी जगह नहीं लगता था जहां खुशी से जाया जाए। स्कूल जाना उसके लिए एक सजा के समान था, परंतु 1-2 अवसर ऐसे होते थे कि जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। वो था पीटी मास्टर जब स्काउटिंग की परेड का अभ्यास करवाते थे, तब उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। उस समय क्या था, बच्चों के हाथों में नीली पीली झंडियां दे देते थे मास्टर जी। मास्टर जी के 1 2 3 कहने पर बच्चों ने दाएं बाएं करते हुए हवा में झंडियां लहराते हुए खाकी वर्दी और बूट पॉलिश किए हुए जूते मिलते थे। गले में 2 रंग के रुमाल लगाने पड़ते थे। उस समय सभी के सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते थे। कब जाते थे? जब स्काउटिंग की परेड का अभ्यास होता था। ठीक है। उसके बाद है लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। सुनो, लेखक के छात्र जीवन में अप्रैल से स्कूल आरंभ होते थे। 1.5 महीना स्कूल लगने के बाद उन्हें 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी। पहला 1 महीना वह खेल कूद में व्यतीत करते थे, फिर अपनी माँ के साथ ननिहाल जाते थे। वहां तालाब में खूब नहाते थे, खेल खेलते थे, रेत में खेलना, टीले पर चढ़ना, ये सारी
वो खेल खेलते थे ननिहाल में जाकर। जब छुट्टियों का 1 महीना शेष बचता था तो स्कूल से मिले काम की याद आने लगती थी। हिसाब वाले मास्टर जी ने 200 से कम सवाल नहीं दिए होते थे। वह लोग 10 सवाल हर रोज करने की योजना बनाते। इस प्रकार 200 सवाल 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, ऐसी योजनाएं बनाते। ऐसा सोचकर फिर खेल में लग जाते। इस प्रकार 15 दिन निकल जाते थे। फिर लोग 15 दिन सवाल प्रतिदिन करने की सोचते थे। लेखक के साथियों को छुट्टियों में स्कूल का काम करने की अपेक्षा मास्टर जी से हाथों पर मार खाना सौदा बना लिया कि हमने मार खा लेंगे और स्कूल का काम नहीं। ये उनको लगा ये सस्ता सौदा है, मार खाना जो है वो सस्ता सौदा है और स्कूल का काम करना वो महंगा है। लेखक के साथियों में एक साथी ओमा था जो बड़ा बहादुर बच्चा था। उनके साथ रहते हुए भी वह ओमा की तरह बहादुर बन गए कि स्कूल का काम ना करने की अपेक्षा मार खाना जो है वो अच्छा है। इसलिए उन्होंने स्कूल का काम ना करने की ठान ली। ठीक है। उसके बाद है पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाले। पीटी जो मास्टर प्रीतम चंद की चरित्र के बारे में बताना। बच्चों, पहला है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं। व्यक्तित्व क्या कैसा था, कैसे देखने में लगते थे? मास्टर प्रीतम चंद देखने में दुबले पतले लगते थे, परंतु उनका शरीर गठीला था। उनका कद छोटा, चेहरे पर माता के दाग थे। उनकी आंखें बाज जैसी तेज थी। खाकी वर्दी पहनते थे। फौजियों वाली भरी भरकम बूट पहनते थे। बूटों की ऊंची एड़ियां और खुरियां लगी होती थी और पंजों के नीचे मोटे सिरे वाले कील लगे होते और उनका पूरा व्यक्तित्व बच्चों को भयभीत करने वाला था। दूसरा है अनुशासन पसंद, डिसिप्लिन। मास्टर प्रीतम चंद अनुशासन में रहना पसंद करते थे। उन्होंने अनुशासनहीनता पसंद नहीं थी। स्कूल में प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में कद के अनुसार खड़े सीधे होते थे। यदि कोई लड़का हिलता था या हिलता हुआ दिखाई देता था तो मास्टर प्रीतम चंद उस लड़के को बुरी तरह पीटते थे। उसके बाद है उनका कठोर स्वभाव। मास्टर प्रीतम चंद का स्वभाव जो था बच्चों बहुत कठोर था। बच्चे उनसे बहुत डरते थे। बच्चों ने उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते कभी नहीं देखा। स्काउटिंग की परेड का अभ्यास करते कोई गलती जिस किसी से नहीं होती थी तो उनको वो शाबाशी भी देते थे। उस समय बच्चे जो है वो बहुत खुश होते थे। ठीक है। उसके बाद है भावना रहित। मास्टर प्रीतम चंद में मानवीय भावनाएं बिल्कुल नहीं थी। वह छोटे छोटे बच्चों को भी छोटी से छोटी गलती पर बड़ी से बड़ी सजा देते थे। वो झिझकते नहीं थे कि ये बच्चे छोटे हैं, इनको ऐसी सजा नहीं देनी। एक बार मास्टर प्रीतम चंद ने चौथी कक्षा के बच्चों को शब्द रूप याद ना करके आने की इतनी सजा दी कि हेडमास्टर जी ने उन्हों को मास्टर प्रीतम चंद जी को नौकरी से मुअत्तल कर दिया। इतने वो भावना रहित थे। पक्षी प्रेमी। मास्टर प्रीतम चंद को छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई दया कोई प्रेम नहीं था, परंतु उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने 2 तोते पाल रखे थे। उनको रोज बादाम की गिरियां खिलाते थे, मीठी मीठी बातें करते थे। और बच्चों को तोतों के साथ मास्टर प्रीतम चंद जी को मीठी मीठी बातें करते देखकर एक चमत्कार सा लगने लगा। जो बच्चों पर निर्दयता से मारते थे और घर में पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है। उसके बाद है बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अब आपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। बचपन की यादें कभी किसी को नहीं भूलती। उन दिनों मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। घर से स्कूल के रास्ते में बड़ी सी कोठी थी।
उसमें बाहरी दीवार के पास फलों के अनेक पेड़ लगे थे। मैं अपने मित्रों के साथ बाहर से पत्थर फेंककर फलों को प्राय तोड़ने की कोशिश करता था। कभी कभी कोई फल टूटकर बाहर भी आ गिरता था। हम उस कच्चे पक्के फल को खाकर इतने प्रसन्न हुआ करते थे जैसे कोई हमें खजाना मिल गया होता। हमारे घर के पास एक जोहड़ था। हम हर रोज उसके किनारे बैठकर उसमें तैरते उछलते मेंढकों को घंटों देखा करते। कभी कभी पानी में डुबकी भी लगा लिया करते, कभी किनारे पर आ जाते। जब वह गले की झिल्ली फुलाकर टर टर की आवाज किया करते तो हमें बड़ा मजा आता था। मेरा एक मित्र था, वह बहुत मोटा था। हम सब मित्र को उसे आलू कहा करते थे। जो खेलते हुए गिर जाता तो हम तालियां बजाकर उस आलू नामक बच्चे को मजाक से चिढ़ाते थे। ये हुआ बचपन की यादें। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। आपने ध्यान से मेरी ऑडियो सुनना, 1 2 3 4 बार सुनना, फिर अपने ही शब्दों में इन प्रश्नों के खुद उत्तर बनाकर अपने ही शब्दों में लिखना, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, और बड़े आसान इसके उत्तर हैं। जैसे आपने इसका सार पढ़ा होगा, समझा होगा, उसी सार में से ये सारे आपको उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा लेसन जो था वो कंप्लीट हो गया, सपनों के से दिन। थैंक यू बेटा।